जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदर अली, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ठोकर कैंपस। बेटा हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की हुई थी, इसका अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बेटा क्या लिखा हुआ है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जो सर्कल है बेटा इस पॉइंट में से पास कर रहा है विद रेडियस 2 है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या 2 है एंड द सेंटर एट 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा देखें इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से समझिएगा ज़रा। उसने कहा हुआ है एक सर्कल है बेटा, वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है -3 और 1 में से, जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ, ठीक है। और बेटा उसने कहा हुआ है एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, वो बेटा सेंटर में से पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही है? सेंटर में से पास कर रही है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर देता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। ये लाइन है बेटा, ये सेंटर में से पास कर रही है। सेंटर बेटा हमारे पास सर्कल का क्या होता है? एच और के होता है, ठीक है। और उसकी इक्वेशन उसने दे दी है 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का पता होगा कि जब भी हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सर्कल का सेंटर और एक रेडियस। तो बेटा हमने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस उसने हमें बेटा खुद ही दे दी है, वो हमारे पास क्या 2 है। हमने अब बेटा क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम कहते हैं सेंटर एट सी एच के, सेंटर हमारे पास सी है, वो हमारे पास एच के लाइज ऑन दिस पॉइंट में से लाइन पास करी वो हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि बेटा x को हमने रिप्लेस करना है h से और y को हमने रिप्लेस करना बेटा किससे? k से, ठीक है। बेटा हमने क्या लिख लिया 2h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। क्यों बेटा हमने रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि बेटा जिस पॉइंट में से लाइन पास कर रही है सेंटर में से, वो हमारे पास क्या है? h और k है। x किसके लॉन्ग है? x के लॉन्ग है। k किसके लॉन्ग है? y के लॉन्ग है। तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई 2h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। तो बेटा देखो जरा a और c ये एक रेडियस है सर्कल का, क्या है? रेडियस है। वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ तो बेटा इसका डिस्टेंस क्या आ गया? 2 का स्केयर इक्वल टू 4, ठीक है। हमने बेटा ये एक पॉइंट ये है एच के, एक पॉइंट क्या ये है -3 और 1, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बेटा आपको पता है कि x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। इसको हमने x1 और y1 कह देना है, इसको बेटा हमने x2 और y2 कह देना है। h माइनस और माइनस प्लस 3 का स्केयर प्लस k माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 4 के आ गया, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या है? 4 है, ठीक है बेटा। आगे हमने बेटा इसका स्केयर ओपन करना है, क्या आएगा? h का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 2ab करेंगे 6h आ गया। k माइनस 1 का स्केयर ओपन किया तो बेटा क्या आ गया? k का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2k इसको, और ये 4 प्लस से इधर लाके बेटा हमने माइनस कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया? 0 के आ गया। अब बेटा इसको हम देख सकते हैं h स्केयर प्लस k स्केयर प्लस 6h माइनस 2k 9 प्लस 1 10 10 माइनस 4 6 इक्वल टू 0 के आ गया। अब बेटा आगे मूव करते हैं ज़रा, हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे ली है। बेटा इधर से हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये -3k है, ये प्लस है, माइनस है, उधर आगे क्या हो गया? प्लस, ये 3 प्लस हो गया, क्या हो गया? -2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड पे h की वैल्यू क्या आ गई है? -3k -3/2। अब बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो हमने अभी फाइंड आउट की है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा जो हमने h की वैल्यू फाइंड आउट की 3k माइनस 3/2, इसको हमने इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। तो बेटा हमने h की वैल्यू इसमें पुट की, h स्क्वायर था 3k माइनस 3/2 का स्क्वायर आ गया। अगर बेटा देखिए जरा प्लस k का स्क्वायर हमारे पास, k का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एच है, 6 इंटू एच की वैल्यू क्या है? 3k माइनस 3/2 आ गया, पर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0 के आ गया। बेटा उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी यहाँ तक। अब बच्चे हमने ये करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। a का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर, b का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab करेंगे, माइनस 18k/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 4 होता है। प्लस k का स्क्वायर एज इट इज बेटा 2 को 6 के ऊपर बेटा अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 3 क्या आ गया? 3 इंटू 3k माइनस 3 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0 के आ गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ज़रा, ये एच डी आएगा बेटा हमारे पास 9k का स्क्वायर प्लस माइनस 18k प्लस 9, इसको हम इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवर 4 प्लस k का स्क्वायर
3 को 3 से किया 9k, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, -2k प्लस 6 आ गया। अब बेटा मेरे पास क्या आ गया 9k का स्क्वायर -18k प्लस 9/4 प्लस k का स्क्वायर 9 - 2k प्लस 7k -9 प्लस 6 -3 = 0 आ गया। अब बेटा हमने करना कि बेसिकली इस पूरी क्वीन को मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। पूरी क्वीन को बेटा हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा 9k का स्क्वायर -18k प्लस 9 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k का स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7k को 28k -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। अब बेटा इसको हमने सिंपलीफाई करना है। देखें 9k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर 13k का स्क्वायर -18k प्लस 28k प्लस 10k 9 - 12 करेंगे -3 = 0 के आ गया। अब बेटा इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्या करनी है मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो बेटा देखिए ज़रा हमने -3 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो -39 आएगा। -3 प्लस 13 किया तो 10 आ गया। तो बेटा इसके दो पे हमारे पास पेयर क्या बनेंगे +13k -3k और -3 एज इट इज आ गया। अब बेटा देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 13k कॉमन आ रहा है, वो बेटा हमने कॉमन निकाल ली है। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है -3। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं अंदर साइन क्या होता है एक्सचेंज, तो k+1 आ गया। अब बेटा इसमें और इसमें कॉमन क्या है k+1 है, क्या बन गया 13k -3 = 0 आ गया। बेटा ये दोनों किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो बेटा मैंने इसको =0 के रख लिया 13k -3 = 0 k+1 = 0। तो बेटा ये -3 इधर आगे प्लस 13 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो k की वैल्यू क्या है 3/13 आ गई। अब बेटा ये k1 प्लस था इधर आगे माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा हमने अब इसी क्वेश्चन को इन दोनों k की वैल्यू को पुट करना है 1 बाय 1 करके क्वेश्चन नंबर ए में। अगर बेटा हम पुट करते हैं h × 3k -3/2 था, 3 × k की वैल्यू क्या 3/13 -3/2 3 × 3 9, इसका एलसीएम लेंगे 39/13/2 आ गया। तो बेटा देखिए ज़रा बटे का बटा नीचे आए क्या होता है मल्टीप्लाई होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा 9 - 39 करेंगे तो -30 आएगा 2 1 2 15। तो बेटा h की वैल्यू क्या आ गई है -15/13 आ गई है। अगर बेटा हम यहाँ पे देखते हैं ज़रा कि हमारे पास जब हमने k की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर ए में 3 × k की वैल्यू क्या -1 है, तो ये 3 × -1 -3/2। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 -6/2 2 1 2 3 आ गया बेटा। तो बेटा देखिएगा मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई है -3 आ गई है। तो बेटा हमने दो सेंटर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। एक C1 आ गया जिसको हमने नाम दे दिया C1। h की वैल्यू सेंटर बेसिकली क्या होता है h और k होता है, तो h की वैल्यू क्या आई -3, k की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है बेटा आगे देखें जरा हमने ये करने हैं यहाँ से सेंटर C2 फाइंड आउट किया। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया C2 में बेटा h की वैल्यू क्या है -15/13 है और k की वैल्यू क्या 3/13 है। बेटा हमारे पास इस तरह दो सेंटर आ गए। अब बेटा देखिए जरा हमारे पास दो सेंटर आए थे C1 और C2। सेंटर C अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 सर्कल की फाइंड आउट करनी है तो C1 क्या आया था -3 और -1 रेडियस बेटा हमें उसने खुद ही दिया होता r = 2 के। तो बेटा r की वैल्यू को बेटा हमारे पास r भी आ गया सेंटर भी आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था अगर हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो बेटा हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक सर्कल का सेंटर और एक सर्कल का रेडियस। सेंटर ये है रेडियस ये है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा हमारे पास क्या है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास सेंटर क्या होता है h और ये बेटा मेरे पास क्या है k है। h की वैल्यू क्या -3 है, माइनस और माइनस +3 x + 3 का स्क्वायर प्लस y - k माइनस और माइनस +1 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर बेसिकली रेडियस है तो 2 का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ये बेटा मेरे पास क्या आ गई सर्कल की इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अगर बेटा हमने सर्कल की बेसिकली हमारे पास दो सेंटर आए हैं, हमने सर्कल इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा हमने दूसरा सेंटर क्या था -15/13 था और 3/13 था, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है h है और ये बेटा हमारे पास क्या है k है। तो स्टूडेंट देखिए जरा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल ही लगानी है। x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r स्क्वायर।
एच की वैल्यू क्या है -15/13, माइनस और माइनस प्लस 15/13, एक्स प्लस 15/13 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो के की वैल्यू क्या 3/13, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या 2 है, 2 का स्क्वायर। तो बेटा इस तरह हमारे पास ये दो सर्कल की इक्वेशन आ गई है। तो बेटा हमने सिर्फ सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा क्या कहा हुआ है कि शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 टच एक्सटर्नली। बेटा उसने खुद ही कह दिया है हमने प्रूव करना है कि दो सर्कल हैं, उन दोनों की उसने इक्वेशन दे दी है। तो बेटा ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। बेटा देखिए एक सर्कल 1 बनाया है, ये सर्कल 2 है, ठीक है। अगर बेटा दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आपको मैंने कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था C1 और C2 प्रीवियस लेक्चर में बेटा ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो मैंने कहा था कि C1 और C2 अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 और C2 का जो डिस्टेंस होता है, C1 और C2 का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है बेटा दोनों रेडियस के सम के इक्वल होता है, दोनों रेडियस के सम। ये C1 और C2 का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस R2, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस R1, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, C1 और C2 के डिस्टेंस के। तो बेटा हमने सबसे पहले 1 बाय 1 करके इसकी सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, फिर इस सर्कल का बेटा हमने सेंटर और रेडियस बेटा हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, हमने ये करना है कि सबसे पहले बेटा सर्कल की उसने इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने बेटा इसको कंपेयर किससे करना है, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल से बेटा हमने कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा जो सर्कल 1 है उसकी बेटा मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये सर्कल 1 की इक्वेशन है, ये बेटा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बेटा मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ जनरल फॉर्म के साथ, एक्स का कोफिशिएंट क्या 2g है, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या 2 है, तो ये 2 से कैंसिल, जी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है बेटा। इस तरह बेटा वाई का कोफिशिएंट क्या 2fy है, तो y का कोफिशिएंट 2f है, तो y का कोफिशिएंट क्या -2, इसको इससे कंपेयर किया तो सेंटर बेटा f की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है -1 आ गई है। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ रही है -7 आ रही है। इस तरह बेटा हमारे पास सेंटर का फॉर्मूला क्या था, -g और -f था, -g और -f था। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -g यानी कि क्या आ गया -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -f आएगा, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो सेंटर सर्कल 1 का सेंटर मेरे पास क्या आ गया है बेटा -1 और 1 आ गया है। इसी तरह बेटा हमने सर्कल की, इसी सर्कल की इक्वेशन से हमने रेडियस फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा रेडियस फाइंड आउट करने का मैंने फार्मूला बताया था कि स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, बेटा यही था। g की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 7 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9 आ गया। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो रेडियस 1 क्या आ गया 3 आ गया। तो बेटा हमने सर्कल 1 की इक्वेशन में से सेंटर भी निकाल लिया जिसको हमने C1 का नाम दिया और रेडियस ही फाइंड आउट कर लिया जिसको हमने R1 का नाम दिया है। अब बेटा इसी तरह हमने क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल दूसरी सर्कल की इक्वेशन लेनी है बेटा। ये देखें ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन है बेटा, ये क्या लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके बेटा हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में से, सॉरी जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल से बेटा हमने कंपेयर करना है। तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या 2g है, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या -6 है। तो बेटा देखिए 2 1 2 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो g की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई है। तो बेटा अगर हम y का कोफिशिएंट देखें, सॉरी जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में से क्या है 2f है, इधर क्या y कोफिशिएंट 4 है, 2f इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे f की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो बेटा हमने अभी पढ़ा है कि सर्कल की जो हमारे पास जनरल फॉर्म में जो सर्कल का सेंटर होता है -g और -f है, तो g की वैल्यू माइनस क्या आएगी +3 आ जाएगी, -f की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ गई। ये दूसरी सर्कल के इक्वेशन का सेंटर 2 आ गया, 3 और -2 आ गया, ठीक है बेटा। अब बेटा हमने इसी तरह हमने इसी सर्कल की इक्वेशन का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बेटा रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला बेटा मैंने ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो बेटा g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है, c की वैल्यू बेटा हमने इससे कंपेयर किया तो 9 आ गई है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया R2
जी का स्केयर माइनस 3 का स्केयर प्लस एफ का स्केयर 2 का स्केयर माइनस 9 आ गया। सी की वैल्यू बेटा हमारे पास 9 है, तो बेटा ये प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल, क्या बच गया स्केयर रूट 4, 4 का स्केयर रूट का 2 होता है, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया है R2 इज इक्वल आ गया 2 के। तो बेटा मैंने कहा था अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है बेटा, उसका मतलब क्या होता है C1 और C2 का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए R1 प्लस R2 के। तो बेटा इस तरह हमने करना है C1 और C2 का जो डिस्टेंस है इक्वल अगर आ जाता है R1 प्लस R2 के, तो हम क्या कहेंगे दोनों सर्कल क्या है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो बेटा मेरे पास C1 क्या आया, C1 बेटा हमारे पास ये आया बेटा, ठीक है, और C2 बेटा मेरे पास क्या आया ये आया। इन दोनों का बेटा हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, तो क्या आएगा 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बेटा क्या आएगा -2 और -1 का स्क्वायर, यहाँ बेटा स्केयर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 3 है, R2 क्या आया 2 आया। तो बेटा क्या आ गया 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो बेटा ये बेटा बेसिकली क्या आएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो बेटा 3 प्लस 2 भी करेंगे तो अभी 5 आएगा। तो बेटा देखिए दोनों साइडों का डिस्टेंस के जो सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है सर्कल के रेडियस के सम के। तो बेटा हम क्या कहेंगे सर्कल टच एक्सटर्नली। तो बेटा इसके बाद उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा क्या कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2। हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बेटा उसने रेडियस दे दिया 2, टेंजेंट टू द लाइन, जो ये लाइन की इक्वेशन है ये सर्कल के ऊपर क्या टेंजेंट है एट दिस पॉइंट 1 और -3। बेटा देखो जरा ये मैंने एक सर्कल का क्या बनाया है, एक सर्कल बना लिया, उसका सेंटर क्या H और K है, रेडियस बेटा उसने हमें खुद ही दे दिया 2 है, ठीक है, ये हमें पता है। उसके बेटा हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। टेंजेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। तो बेटा एक लाइन टेंजेंट लाइन बनाई, तो टेंजेंट और रेडियस बेटा एक बात याद रखिएगा हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेटा देखिए जरा ये हमारे पास एक सर्कल की डायग्राम बन गई है। हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बेटा अगर हम AC का डिस्टेंस देखें ये क्या R है, बेसिकली क्या R है, तो R बेटा हमारे पास उसने खुद ही दिया हुआ है, रेडियस क्या 2 है, रेडियस बेटा उसने खुद ही हमें दे दिया क्या दिया हुआ है 2 है। तो हमने क्या दिया AC इज इक्वल है 2 के, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर बेटा मैं दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ तो AC का स्केयर इक्वल आएगा 2 का स्केयर 4 आ गया। तो बेटा हमने बेसिकली A पॉइंट भी है C पॉइंट भी है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो बेटा क्या आएगा H-1 का स्केयर प्लस K माइनस और -3 प्लस 3 -3 या माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 के आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, H का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2H, K का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2AB करेंगे 6K, ये 4 प्लस है इधर को माइनस कर दो इक्वल टू 0 के आ गया। जो ये इक्वेशन दी हुई है बेटा ये बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है। तो बेटा इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर -2H प्लस 6K प्लस 1 प्लस 9 10 माइनस 4 6 इक्वल टू 0। ये बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो बेटा मैंने कहा था अगर हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो हम कहते हैं उन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो बेटा इस तरह हमने स्लोप ऑफ AC, क्योंकि बेटा इस लाइन की इक्वेशन है इससे बेटा हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसकी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा हम A और C की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा दो पॉइंट की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है बेटा। तो बच्चे देखिए जरा ये x1 है y1 है ये x2 और y2 है। तो बेटा क्या आएगा K माइनस और माइनस प्लस 3 ओवर H-1। ये बेटा मेरे पास क्या आ गई है जो रेडियस है परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप ऑफ AC बेटा हमने फाइंड आउट कर ली है K प्लस 3 ओवर H-1 है। अब बेटा देखिए जरा इस तरह हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। लाइन की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या -1 है। ये माइनस बेटा हमारे पास क्या है फार्मूले का -1, इसको सिंप्लीफाई किया जो रेडियस की लाइन की स्लोप आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो बेटा जो स्लोप ऑफ AC है ये बेसिकली रेडियस है, ठीक है, उसका स्लोप ऑफ M है जो लाइन की इक्वेशन बेटा हमने फाइंड आउट की है, ठीक है बेटा।
और इसकी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की परपेंडिकुलर जब दो लाइनें होती हैं, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट बेटा हमारे पास क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ये -1 आ गया। इस लाइन की स्लोप क्या आई, k + 3/h-1 इंटू इस लाइन की जो स्लोप आई है जिसको हमने m का नाम दिया वो 1 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, -1 के। ये h-1 डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -h माइनस और माइनस +1 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, k + 3 के आ गया। इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई किया, देखें ये -h है इधर आके प्लस, ये 1 प्लस इधर आके माइनस, तो h + k 3 - 1 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 के आ गया। तो बेटा देखिए जरा ये मेरे पास क्या आ गई है, ये एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से अगर हम बेटा h की वैल्यू फाइंड आउट करें, k प्लस है इधर आके माइनस, 2 प्लस से जाके माइनस हो जाएगा बेटा, तो k h इक्वल आ गया -k - 2। अगर बेटा हम इस h की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हैं, तो हमारे पास k का 2 आंसर आएंगे, k के 2 आंसर आएंगे। क्यों बेटा वो हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था बेटा कि जब भी हमने किसी भी लाइन की सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक सेंटर और एक रेडियस, एक सेंटर और एक रेडियस। सेंटर फाइंड करने के लिए सारा प्रोसीजर बेटा हम कर रहे हैं। अब बेटा हमने किया h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो क्या है -k - 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -2k 2h है, -2 इंटू h की वैल्यू क्या है -k - 2 और +6k + 6 इक्वल टू 0 के आ गया, +6 से +6 इक्वल टू 0 के। इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab, k का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, 2ab करेंगे बेटा हमारे पास क्या आएगा 4k आ जाएगा। फिर k का स्क्वायर -2 के अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस +2k, माइनस और माइनस +2 को 2 से करेंगे 4 + 6k + 6 इक्वल टू 0 के आ गया। बेटा k स्क्वायर + k स्क्वायर 2k का स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे देखिए जरा बेटा हमारे पास क्या आ गया कि 4k + 2k 6k 6k + 6k बेटा 12k आ गया। देखिए ना ये बेटा हमारे पास क्या है 4k है, 4k + 2k 6k + 6k 12k, ठीक है बेटा 4 + 4 8 8 + 6 14 आ गया इक्वल टू 0। बेटा इन सब में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो k का स्क्वायर बच गया प्लस 6k बच गया प्लस 7 जो 2 कॉमन अब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब बेटा हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने बेटा क्या करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। k का जो स्क्वायर होता है वो a के इक्वल होता है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के कांस्टेंट सॉरी x का कोएफिशिएंट यानी कि k का कोएफिशिएंट क्या b है, c हमारे पास क्या 7 आ गया। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है -b ± (b² - 4ac/2a), तो -b ± (b का स्क्वायर -4 × a 1 है, c क्या 7/2 × a आ गया, -6 ± 6 का स्क्वायर 36, 4 को 7 से करेंगे 28 -/2 आ गया। बेटा 36 - 28 करेंगे स्क्वायर रूट 8 आ गया। तो बेटा इस स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं -6 ± 2 स्क्वायर रूट 2। इन दोनों में बेटा देखिए हमारे पास कॉमन क्या 2 कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया -3 ± स्क्वायर रूट 2/2, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा देखिए जरा जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ गई इज इक्वल आ गया। यहाँ से बेटा अगर हम देखें -3 ± स्क्वायर रूट 2 बच गया, -3 ± स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये बेटा हमारे पास k के 2 आंसर आ गए। एक का आंसर क्या है k = -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ गया, दूसरा आंसर क्या है k = -3 - स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब बेटा ये जो हमारे पास k के 2 आंसर आए हैं, ये जो बेटा हमारे पास k के 2 आंसर आएंगे इसको हम अगर पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, तो बेटा हमारे पास h के भी 2 आंसर आ जाएंगे। हम क्या करते हैं पुट इन a, यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर a, तो बेटा मेरे पास क्या है h = -k है, -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और -2 आ गया। अगर बेटा हम इधर भी पुट करते हैं तो क्या आएगा h = -k है, -3 - स्क्वायर रूट 2 और -2 आ गया। ठीक है बेटा हमारे पास क्या आ गया h इक्वल आ गया माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 - स्क्वायर रूट 2 माइनस और माइनस ये +3 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया -2। अगर बेटा हम इसको देखते हैं h माइनस और माइनस 3 माइनस और माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है बेटा
2 और -2 आ गया। तो बेटा देखिए ज़रा हमारे पास क्या बच गया है कि 3 माइनस 2 करेंगे बेटा मेरे पास क्या आएगा 1, h इक्वल आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो बेटा देखिए ज़रा हमारे पास यहाँ से भी h के 2 आंसर आ गए हैं। तो बेटा अगर हम सेंटर देखते हैं, सेंटर C1 h के होता है, h की वैल्यू क्या निकली 1 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, और k की वैल्यू क्या निकली है -3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये C1 आ गया। अगर बेटा हमने इसी तरह C2 फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और k की वैल्यू क्या है -3 माइनस स्क्वायर रूट 2। हमारे पास बेटा सेंटर 2 आ गए और रेडियस उसने बेटा हमें खुद ही दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या 2 है। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू, अगर बेटा हम इस सेंटर को यूज करते हैं C1, किसको यूज करते हैं C1 वाले सेंटर को, रेडियस बेटा हम दोनों में एक ही पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है 2 है। तो क्या आएगा x माइनस h की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा क्या है, ये देखिए इसमें ये h है, ये क्या है k है। जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -1 माइनस और माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। तो y माइनस के बेटा हमारे पास क्या है, ये माइनस और माइनस प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू क्या 2 है, 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई है, एक सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। अगर बेटा हमने दूसरे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसी फॉर्म में पुट करते हैं बेटा, वो हम पुट करते हैं बेटा, देखिए जरा मेरे पास क्या आएगी x माइनस h है, h ये है बेटा, मेरे पास क्या आएगा x माइनस h 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, ये h है, और बेटा ये हमारे पास क्या है k है। तो बेटा देखिए जरा मेरे पास क्या आ गया x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k है, k मेरे पास क्या है बेटा -3 माइनस स्क्वायर रूट 2, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ये दोनों क्या हो जाएंगी प्लस की, प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू r के स्क्वायर है। तो बेटा ये बेसिकली r का स्क्वायर है यार, ये बेटा हमारे पास क्या है r का स्क्वायर होता है, इक्वल टू 0 के नहीं है, r का स्क्वायर है, ठीक है। तो r की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई है 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो बेटा इस तरह ये हमारे पास क्या आ गई है, 2 सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है, जिसको बेटा हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। बेटा आज के लिए हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है, बाकी हम एक्सरसाइज 6.2 अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।